अलजेब्रा का ये सवाल अगर आप मुझसे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो आपने बैच में देख ही लिया होगा, पहले ही देख लिया होगा। लेकिन जब से ये सीजीएल में आना अभी स्टार्ट हुआ है तब से कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये सवाल कंप्लीट डिटेल में बता दीजिए, पूरा ट्रिक कॉन्सेप्ट सब कुछ। तो आइए दोस्तों, ये बेहतरीन अलजेब्रा का सवाल सीखते हैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से। तो बच्चे, जैसे स्क्रीन पर जो सवाल है मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, पहले पहले मैं आपके सामने ये छोटा सा सवाल लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। तो आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18 का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप इस सवाल को एक बार कॉन्सेप्ट से कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि इसको सेकंड्स में कैसे उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए दोस्तों। x बराबर दिया हुआ है x इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। आप ये जो पावर वाला टर्म्स है ना उसको राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए, और जो बिना पावर वाला टर्म्स है उसको इधर लेकर आ जाइए। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बना लेगा x माइनस 2, और इसको लिख लेंगे हम 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। अगर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो बन जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब, और ये बन जाएगा 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। ये बन जाएगा बेटा। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब माइनस 3ab 3a स्क्वायर b, तो 3a के जगह पर एक्स स्क्वायर इंटू बी के जगह पर 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो a के जगह पर x और b 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी क्यूब, तो 2 की क्यूब 8। ये बन गई बराबर। अब इसकी क्यूब कीजिए, इसकी क्यूब करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a की क्यूब, इसकी क्यूब करेंगे 3 3 हट जाएगा, बचेगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। इसकी क्यूब करेंगे बेटा तो 3 3 हट जाएगा और बचेगा ये -2, और माइनस यहां मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चे, इस साइड में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं राइट हैंड साइड में, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो ये यूज किया a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी की क्यूब। बेटा ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं सवाल को सिंपलेस्ट रखने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बन गया a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab, a की जगह पर 2 की पावर 2/3 और b की जगह पर 2 की पावर 1/3 और इंटू a माइनस बी। तो यहां पर a की जगह पर 2 की पावर 2/3 और माइनस b की जगह पर 2 की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व किया बेटा, इसको सॉल्व किया तो ये क्या बनाया, ये बनाया x की क्यूब 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x माइनस 8 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई किया हमने तो देखिए इसके पावर जुड़ के 2 1 3 3/3 हो जाएगा, 3/3 कट गया, ये 2 बना लिया, 2 तिया 6 माइनस 6। और इसको गौर से देखिए बेटा, इसको गौर से देखिए, ये जो पार्ट है क्या ये पार्ट का मान, ये पार्ट का मान, इस टर्म को देखिए गौर से, क्या इस पार्ट का मान इसको हम x माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ 2 और 3 6, और इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 लिख लिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या टर्म बना लिया, ये बना लिया 2 और 6 माइनस 6x और 6 दूनी कितना 12, ये बना लिया बच्चे। अब इसको इस तरफ लेकर आए तो ये x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 6x इधर आया तो ये 12 में 6x जुड़ेगा, 12 6 18x बना लिया। और बच्चे ये 12 2 14 माइनस 8 उधर गया तो 12 2 14 8 22 हो गया, 22, यानी ये पूरे टर्म का मान 22 आया। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x का वैल्यू 22 के बराबर है। तो बच्चे यहां पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x का मान 22 है, तो 22 प्लस 18 आंसर क्या होगा 40। ये इस सवाल का डिटेल तरीका था दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का डिटेल तरीका था। आप अगर इस सवाल को डिटेल में करना चाहते हैं तो ये पूरे प्रोसेस से आपको जाना होगा, ठीक है। अब आइए ट्रिक पे कि इसको ट्रिक में कैसे दोस्तों उड़ाएंगे, ट्रिक को समझिएगा बेटा। जैसे अब इस सवाल को ट्रिक से बनाना है तो आपको क्या काम करना है, आप ध्यान रखिएगा कि आप यहां जहां तक x लिखा हुआ है वहां तक का मान आप ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे, जो x की वैल्यू दी हुई है उसका हर टर्म का क्यूब कर दीजिए। जैसे 2 का क्यूब 8,
इसकी क्यूब 3 3 कट जाएगा तो बचेगा -2, इसकी क्यूब करेंगे 3 कट जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर 4, -3 इंटू, अब इस तीनों को गुना कर देना, आपको तीनों को गुना कर देना है बच्चे, वही आंसर हो जाएगा। तीनों को गुना करेंगे तो प्लस प्लस माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट देखिए 2 1 3/3 1, ये 2 2 दूनी 4 बना लेगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो बेटा ये क्या बना लिया, तो आप बोलेंगे सर 8 4 12, 12 में से 2 गया 10 और 4 तिया 12, 12 10 22। देखिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 22 और 22 में 18 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 40। तो ये इस सवाल की ट्रिक थी। ट्रिक से आप सेकंड में उड़ा सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सवाल को नहीं समझे होंगे, हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, और प्रैक्टिस करते हैं सवाल को। अब ट्रिक से, अब हम कॉन्सेप्ट की मेथड की बात नहीं करेंगे, अब हम ट्रिक से जाएंगे। जैसे बेटा आपके सामने ये सवाल है, जैसे आपके सामने ये सवाल है, इसको सोल्व करना है तो याद रखिएगा जहां तक x लिखा हुआ है वहां तक का मान आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। कैसे? सब टर्म का क्यूब कर दीजिए। इसका क्यूब करेंगे 3 की क्यूब क्या होगी 27, इसका क्यूब करेंगे तो नीचे वाला 3 हट जाएगा और ये बनेगा 3, इसका क्यूब करेंगे 3 हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 -3 इंटू, अब इस तीनों टर्म को गुना कर दीजिए, इस तीनों टर्म को गुना कर, तीनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 में आ जाएगा। बच्चे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों पावर ऐड होके एक बना लेगा, ये 3 3 तिया 9, ये 9 बना लिया। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, तो 9 3 12 27, ये देखिए 9 तिया 27 से 27 को काट दे रहा हूं मैं, 9 3 12, ये -12 आ गया बच्चे, -12 कौन सा ऑप्शन है? सी आपका राइट आंसर होगा बच्चे। फिर से समझिए और समझिए सवाल को, मैं इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप लास्ट तक देखिए सारे सवाल आप समझ जाएंगे। जैसे बेटा इस सवाल को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको, आप ट्रिक से जा रहे हैं। इसका हर टर्म का क्यूब किए, 4 की क्यूब क्या होगी 64, इसका क्यूब करेंगे 3 कट जाएगा, यहां क्या बचेगा 4, इसका क्यूब कटेंगे ये नीचे वाला 3 हट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 -3। अब तीनों टर्म को गुना कर दिए, तीनों को गुना करेंगे बेटा तो प्लस प्लस प्लस, आंसर तो प्लस में ही आना है। ये दोनों प्रोडक्ट होगा, ये दोनों जुड़ के ये बना लेगा 4, 4 चौके कितना 16, ये बना लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये x तक, यहां तक का ही आंसर आएगा बच्चे, यहां तक का आंसर आएगा, ये चीज का खास ध्यान रखिएगा। अब इसको सोल्व किए बेटा तो ये कितना बना लिया 64, 64 प्लस 16 80, 80 4 84, 84, 84 में से 48 घटाएं 48, तो क्या आंसर आ गया 14 में से 8 गया, क्या बचा 6 और 7 में से 4 गया 3, 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44, 44 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, 44 सही जवाब होगा। आइए एक और सवाल को करते हैं, एक और क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये सवाल देखिए बेटा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए गए, ट्रिक अप्लाई किए तो पहले हर टर्म का क्यूब किए, इसका क्यूब किए -216, इसका क्यूब किए 3 हट गया 6, इसका क्यूब किए 3 हट गया 6 का स्क्वायर 36 -3 इंटू, अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस प्लस माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट 6 6 गुना 6 36 बनाएगा बच्चे। तो इसको सोल्व किए तो ये क्या बना लिया, तो बना माइनस माइनस प्लस 36 दिया 108, 108 में से 216 गया तो -108 बना लिया ये, और 36 प्लस 6 कितना 42, ये 42 बना लिया बच्चे। ये जो आंसर आएगा ये जहां तक x लिखा हुआ है वहीं तक का बच्चे आंसर आएगा। तो 108 में 42 में से 108 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 4 गया 6, -66 प्लस 66 यानी आंसर क्या होगा 0, 0 इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, मेथड भी सीख गए होंगे, ट्रिक भी सीख गए होंगे। अगर आप सीखे हैं तो बेटा आप इस सवाल का आंसर कीजिए, इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई सवाल परेशान करता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में वो बताएं ताकि मैं उसका शॉर्टकट आपके सामने रख सकूं, आप उस सवाल को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।